रात के ठीक 2 बज रहे थे। ना चांद दिख रहा था, ना तारे, बस कोहरा। और उस कोहरे के बीच रमेश का ऑटो चल रहा था। आज अजीब ठंड है यार, लग रहा है जैसे हड्डियां जम जाएंगी। ना कोई सवारी है और ना कोई ढंग की चाय की दुकान है। आज तो कमाल ही हो गया है, पूरा स्टेशन छान मारा लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली। अगर इस ठंड में एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो सच में जान आ जाए। जिस रास्ते से रमेश गुजर रहा था वो कोई मामूली जंगल नहीं था। दिन में ये रास्ता सिर्फ एक शॉर्टकट लगता था, लेकिन रात में यहाँ से गुजरते वक्त हर इंसान को कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस होता था। अरे ये इस वक्त ये जंगल में कौन खड़ा है? सामने एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी थी। भैया, पूरनपुर तक चलोगे क्या? हाँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मगर तुम रात के 2 बजे इस घने जंगल में क्या कर रही हो? भैया, मैं शहर से लौट रही थी, बस रास्ता भटक गई। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। घर वाले सिर्फ उनका इंतजार करते हैं जो जिंदा होते हैं। क्या? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। औरत चुपचाप ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई। रमेश उस औरत को ऑटो में बिठाकर चल देता है, पर उसको वो औरत कुछ ठीक नहीं लगती। आप पूरनपुर में कहाँ उतरोगी बहन जी? लेकिन उस औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रमेश को लगा शायद उसने सुना नहीं। रमेश ने उतरकर पीछे देखा। ऑटो की पिछली सीट पूरी तरह खाली थी। अरे ये कैसे हो सकता है? जिस जगह पर औरत बैठी थी वहां अब भी सीट थोड़ी दबी हुई थी। हे भगवान, ये क्या था? औरत के गायब होते ही रमेश ने ऑटो और तेज कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इसी डर के बीच कोहरे के अंदर उसे कुछ दिखाई दिया। वो रोशनी, लगता है ना आगे कोई ढाबा है। चलो, एक कप चाय तो मिल जाएगी। जैसे जैसे रमेश पास पहुंचा वो रोशनी एक ढाबे में बदल गई। ढाबे पर नाम नहीं था। साइन बोर्ड टूटा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर नाम खुरच दिया हो। अजीब है, इतनी सुनसान जगह पर ढाबा कैसे? चलो, एक कप चाय पीकर निकल जाता हूं। ढाबे के चारों तरफ जंगल इतना घना था कि पीछे कुछ भी छुपाया जा सके। ओ भाई, कोई है? इतनी रात को कौन आया है? अरे, आप यहीं थे? ढाबे का मालिक बहुत अजीब था। उसने इतनी ठंड में भी बस एक पतली सी टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आंखें आग की तरह नहीं, बर्फ की तरह ठंडी थीं। इतनी रात में इस जंगल में अकेले घूम रहे हो? हाँ, बस एक कप चाय चाहिए थी। चाय तो यहाँ सबको चाहिए। और ये ढाबा इतना सुनसान क्यों है? क्योंकि जो आते हैं वो लौटते नहीं। ढाबे के अंदर 5 से 6 लोग बैठे थे। सब चुप, ना कोई बात ना कोई हंसी। उनकी प्लेटों में खाना था, लेकिन वो खाना काफी पुराना लग रहा था। ये सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? ये हिल क्यों नहीं रहे? ठंड में लोग जम जाते हैं ना, इसलिए। तभी रमेश ने देखा एक आदमी की आंख धीरे धीरे घूमकर उसी की तरफ देख रही थी। तुम वहां टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लेकर आता हूं। रमेश ने जैसे ही ढाबे के अंदर बैठकर चारों तरफ ठीक से देखा, उसे एहसास हुआ
यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं था। ये लोग सांस क्यों नहीं ले रहे? रमेश ने देखा, उसके सामने बैठा हुआ इंसान अब सीधे उसे घूर रहा था। तुम लोग जिंदा तो हो ना, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जिंदा नहीं, फंसे हुए हैं। एक एक करके सबके सिर धीरे धीरे रमेश की तरफ घूमने लगे। भाई साहब, ये सब क्या है? डर क्यों रहे हो भाई? ये सब लोग यहीं रहते हैं। तो फिर ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? पुतले की तरह क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने रात काट ली थी। ये जवाब रमेश को बहुत ही अजीब लगता है। तुम ये सब छोड़ो, तुम चाय पी लो। कप रमेश के हाथ में आते ही उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। ये चाय काली क्यों है? मत पीना, ये चाय नहीं, ये जहर है। जर, ये तुम क्या बोल रहे हो? ढाबे वाला उस आदमी की तरफ आंखों से इशारा करता है। जर नहीं, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। 20 साल पहले एक बस इसी ढाबे पर रुकी थी। हमने भी सवाल किए थे। लेकिन सुबह किसी ने नहीं देखी। हम सबकी आत्माएं यहीं बांध दी गई हैं। अचानक ढाबे पर बैठे सभी लोग कंकाल में बदल गए और ढाबे का मालिक एक राक्षस का रूप के लेता है। ये सब देखकर रमेश की रूह कांप गई। नहीं नहीं, ये सपना है। लेकिन वो सपना नहीं था, क्योंकि हर कंकाल अब धीरे धीरे रमेश की तरफ खड़ा हो रहा था। अब तेरी बारी। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे यहाँ से जाने दो। यही तो बात है, जो यहाँ आता है वो सब जानकर ही जाता है। ये सब देखकर रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।